अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। इंतहाई खूबसूरत तहरीर और कीमती बातें। कहते हैं एक बार शेख जुनैद बगदादी सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ मरीद साथ थे। शेख ने मरीदों से पूछा, तुम लोगों को बहलूल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा, हजरत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया, ज़रा बहलूल को तलाश करो, मुझे उससे काम है। मरीदों ने शेख के हुक्म की तमील अपने लिए सादत समझी। थोड़ी जस्तजू के बाद एक सहरा में बहलूल को ढूंढ निकाला और शेख को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख बहलूल के सामने गए तो देखा कि बहलूल सर के नीचे एक ईंट रखे हुए दराज है। शेख ने सलाम किया तो बहलूल ने जवाब देकर पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो ए अबुल अल कासम, तुम ही वो शेख बगदादी हो जो लोगों को बुज़ुर्गों की बातें सिखाते हो? जी हाँ, कोशिश तो करता हूँ। अच्छा, तो तुम अपने खाने का तरीका तो जानते ही होंगे, क्यों नहीं? बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और अपने सामने की चीज़ खाता हूँ। छोटा नवाला बनाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवालों पर नज़र नहीं डालता और खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता है। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। खाना शुरू करने से पहले हाथ धोता हूँ और फारग होने के बाद भी हाथ धोता हूँ। यह सुनकर बहलूल उठ खड़े हुए और अपना दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया। फिर इनसे कहा, तुम इंसानों के पीर मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अब तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। यह कहकर बहलूल ने अपना रास्ता लिया। शेख के मरीदों ने कहा, या हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। हाँ, दीवाना तो है, मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे सच्ची बात सुनना चाहिए। आओ उसके पीछे चलें, मुझे इससे काम है। बहलूल एक वीराने में पहुंचकर एक जगह बैठ गए। शेख बगदादी उसके पास पहुंचे तो उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख, जो खाना खाने का तरीका नहीं जानता। बहलूल ने कहा, खैर, तुमने खाना खाने के आदाब से नावाकिफ़ हो तो गुफ्तगू का तरीका जानते ही होंगे। शेख ने जवाब दिया, जी हाँ, जानता तो हूँ। तो बताओ किस तरह बात करते हो? मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब नहीं बोले जाता। सुनने वालों की समझ का अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा को अल्लाह और रसूल अल्लाह के अहकाम की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। यह ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें न कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहरी उलूम के नुक्ते नज़र में रखता हूँ। इसके साथ गुफ्तगू के आदाब से मुतल्लिक़ कुछ और बातें भी बयान की। बहलूल ने कहा, खाना खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख से मुंह फेरा और एक तरफ चल दिए। मरीदों से खामोश न रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्का रखते हैं? भाई, मुझे तो इससे काम है, तुम लोग नहीं समझ सकते। उसके बाद शेख ने फिर बहलूल का पीछा किया। बहलूल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने और बात करने के आदाब नहीं मालूम है, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा। शेख ने कहा, जी हाँ, मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दरूद और ज़ाइफ से फ़ारग होता हूँ तो सोने के कमरे में चला जाता हूँ। यह कहकर शेख ने सोने के वो आदाब बयान किए जो इन्हें बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल हुए थे। बहलूल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। यह कहकर बहलूल ने जाना चाहा तो हज़रत जुनैद बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया और कहा, ए हज़रत, मैं नहीं जानता कि अल्लाह के वास्ते तुम मुझे सिखा दो। कुछ देर बाद बहलूल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही ये सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है कि सबसे पहले हलाल की रोज़ी होनी चाहिए। अगर ग़ज़ा में हराम की मिज़श मिलावट हो जाए तो जो आदाब तुमने बयान किए इनके बरतने से कोई फ़ायदा ना होगा और दिल रोशन होने की बजाय और तरीक हो जाएगा। शेख जुनैद ने भी साख्ता कहा, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुम्हारा भला करे।
پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی، تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مالی دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔